आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल जो ज्ञात किया जाता है इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। वर्गमूल जो ज्ञात करना है आपको, तो वर्गमूल ज्ञात करने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में फैक्टर मेथड बोलते हैं और भाग विधि को क्या बोलते हैं? डिवाइड मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाने जा रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? पहले आप गुणनखंड विधि देखिएगा, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड। आज हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लो ये एक संख्या है 16, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? हाँ, 16 का। तो जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है हम उसके ऊपर ये निशान लगा देते हैं। ये निशान किसका है? वर्गमूल का। ये निशान लग गया 16 के ऊपर, इसका मतलब हुआ कि हमें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे रफ पे हम एक काम करेंगे कि 16 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो किसी भी संख्या को सबसे पहले किससे भाग किया जाता है? 2 से। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से नहीं जा रहा 3 से, 3 से नहीं हो रहा 4 से, 4 से नहीं हो रहा 5 से। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 6 से कर दो तब बाद में 2 से करो, वो तरीका जो है गलत है। तो सबसे पहले किससे करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इस तरह आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो 16 में सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 का इसमें डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2। तो ये जितने भी 2 हैं ये क्या है? फैक्टर हैं। किसके? 16 के। तो नेक्स्ट लाइन में हमने इक्वल लगाया और 16 की जगह पर ये जो 2 है कितने टाइम है? 4 टाइम। 1 2 3 4। तो 2 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इक्वल लगाया। अब हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। पेयर में जोड़ा। जैसे देखिए ये एक पेयर है, ठीक है, तो एक 2 यहाँ से ले लिया, फिर इनटू लगाया, फिर देखिए ये एक पेयर है, तो एक 2 हमने यहाँ से ले लिया। तो ये 2 2 जा क्या हो गया? 4। 2 2 जा 4। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपने देखा कि 16 का जो वर्गमूल आया, 16 का वर्गमूल कितना आया? 4 आया। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है आप इसी तरह गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। पहले गुणनखंड करेंगे, फिर क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अगला नंबर देखिएगा। जैसे मान लो 12 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 12 का। तो 12 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। फिर आप 12 का क्या करिए? गुणनखंड करिए। 2 6 12, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3।
तो 2 2 3, तो 12 की जगह आप लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू, आप देख रहे हो इसका पेयर बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो ये 2 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। बट ये 3 अकेला है, इसका पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो जिसका पेयर बने उसको वर्गमूल के बाहर निकाल लो, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे, अंदर ही रखेंगे। अगला नंबर देखो, मान लो आपको 144 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, तो आप 144 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा देंगे। फिर उसी तरह 144 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी 2 से 144 को आपने भाग किया तो कितना आया, 72 आया। फिर 2 से भाग करिए, 2 3 जा 6, 7 से 6 गया 1, 1 पे 2 12, 2 6 जा 12, मीन्स 2 से 72 को आपने भाग किया तो कितना आया, 36 आया। फिर 2 से 36 को भाग करिए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 से 18 को भाग करिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, तो किससे भाग करेंगे, 3 से। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये इसके सारे फैक्टर हो गए। तो 144 की जगह पर 2 कितनी बार है, 4 बार। 2 है आपका 4 टाइम, और फिर 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 है 2 टाइम। तो देखिए एक पेयर ये बना, बाहर निकला, इंटू लगा दो, गुणा का निशान। ये पेयर बना, इंटू लगा दिया। ये पेयर बना, इंटू लगा दिया। 2 दूना 4 3 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये 12 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल 12 निकल आया। तो इसका मतलब 144 जो है, 144 कैसा है, पूर्ण वर्ग है। 144 कैसा है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझे, पूर्ण वर्ग उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए, मीन जिसका पेयर बन जाए। और जिसका पूरी तरह वर्गमूल ना निकले, मीन्स अंडर रूट के अंदर कोई संख्या बच जाए, तो उसे हम पूर्ण वर्ग नहीं कहते हैं। जैसे जब आपने 12 का निकाला था, 12 का, जैसे मान लो 12 का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, तो 12 का गुणनखंड आप क्या लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया, 2 निकल आया बाहर, और 3 का पेयर नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 कहाँ रह गया, अंदर। तो इसका मतलब 12 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। 12 जो है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 12 का वर्गमूल है 2 अंडर रूट 3। 12 का वर्गमूल कितना है, फायरिंग भी हो रही है। 12 का वर्गमूल है 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे 3 बाहर नहीं निकल पाया। तो आपसे कोई पूछे 12 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे, 12 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और 144 जो है पूर्ण वर्ग है। जैसे आपसे पूछा जाए 36, आपसे कोई पूछे कि बताइए 36 जो है ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप पहले 36 का वर्गमूल निकालोगे। तो यहाँ पे 36 लिखा, 2 से डिवाइड किया 18 आया, 2 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो 36 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, बोलिए, इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर बन गया तो कहाँ आ गया, बाहर, इंटू ये पेयर बन गया, कहाँ आ गया, बाहर। तो 3 2 जा 6। देखिए अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या नहीं बची। तो 36 का वर्गमूल कितना है, 6 है। 36 का वर्गमूल 6 है। और अगर आपसे कोई पूछे कि 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे,
36 पूर्ण वर्ग है। तो आज आपने क्या सीखा? वर्गमूल निकालना। क्या सीखा? और किस विधि से? गुणनखंड विधि से। कि गुणनखंड विधि से जब भी किसी संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे और क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और उसको वर्गमूल से अंडर रूट के निशान से बाहर निकाल लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर संख्या रह जाएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने आज क्या समझे कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए उस संख्या को कहा जाता है पूर्ण वर्ग, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है।